मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमैक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी तथा दिल्ली पुलिस के लिए आज मैं रीजनिंग का दूसरा चैप्टर कैलेंडर शुरू कर रहा हूं। ठीक है, और सबसे पहले आप लोगों को उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो क्वेश्चन बच्चे लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास की शुरुआत हम लोग जिन 4 लाइनों से करने वाले हैं, देखिएगा। लिखा है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। ठीक है, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, और किसी से नहीं, ये खुद से वादा किया है। ठीक है, कितनी अच्छी लाइनें हैं। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, किसी और से नहीं, यह एक खुद से वादा किया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग खुद पर विश्वास रखिए। इन लाइनों का मतलब यही हुआ कि ठीक है कि हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए दूसरों से अधिक। ठीक है, दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने पर विश्वास नहीं होगा, ठीक है, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आप अपने पर विश्वास करिए। तो प्यारे बच्चों, कैलेंडर शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और कैलेंडर के कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ। मैं सिखाने वाला हूँ, जैसे आप लोग जानते हैं बेटा, संडे को कहते, संडे होता है संडे, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा भाई। ये आपका 0 या 7वां दिन होगा। पहला दिन आपका मंडे होगा, और दूसरा दिन आपका जो है, दूसरा दिन आपका ट्यूसडे, तीसरा दिन आपका वेडनेसडे, चौथा दिन आपका थर्सडे, पाँचवां दिन होगा फ्राइडे, और छठवां दिन होगा सैटरडे, है ना। ये अभी मैं जो जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ वहाँ पर काम करेगा। संडे मीन्स रविवार, ठीक है, और मंडे मीन्स सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेडनेसडे बुधवार, थर्सडे गुरुवार, और फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर अब मैं मंथ कोड लिख रहा हूँ। ये तो मैंने डेज कोड लिख दिया, 7 डेज में का भी 7 दिनों के नाम लिख दिए, है ना। अब मैं मंथ कोड लिख रहा हूँ। मंथ कोड में जैसे फर्स्ट मंथ हम लोगों का जनवरी होता है, दूसरा हम लोगों का फरवरी होता है, तीसरा मंथ हम लोगों का मार्च होता है, इसके बाद अप्रैल होता है। ठीक है, APRIL अप्रैल हो गया, और इसके बाद MAY मई होता है, JUNE जून हो गया, JULY जुलाई हो गया, AUGUST अगस्त हो गया, और इसके बाद सितंबर हो गया। ठीक है सितंबर हो गया, इसके बाद OCTUBR अक्टूबर, इसके बाद नवंबर हो गया, और दिसंबर हो गया। ठीक है, इसको आप लोग समझ लेंगे। हिंदी में जो बच्चे लिखना चाहेंगे हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है, और जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहेंगे इंग्लिश में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मैं एक चार्ट बनाऊँगा, ठीक है, और इसमें आपको मंथ कोड बताऊँगा। यही केवल आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें टीचर लोग बच्चे लोगों को इतना ज़्यादा घुमा देते हैं कि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं रेलवे के, रेलवे में बहुत बार रिपीट किए जाते हैं, और ऐसे प्रश्न बच्चे लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज़ें आप लोगों को याद करना है मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को एक नंबर याद करना है प्यारे बच्चों। जिस प्रकार से आप लोग अपना मोबाइल नंबर फटाफट याद करते हैं, अपने नाते रिश्तेदार सगे संबंधियों का एक मोबाइल नंबर याद करते हैं, उसी प्रकार से एक मोबाइल नंबर समझकर याद कर लीजिएगा। 033 614 625 और 035। ठीक है, क्या है? 033 614 625 035। 2-3 बार लिखिएगा, अपने हित मित्र को बताइएगा तो याद हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले डेज कोड याद करना है, इसके बाद मंथ कोड, एक मोबाइल नंबर याद कर लीजिएगा, 12 डिजिट का है। ठीक है, और इसके बाद आपको एक रूल याद करना पड़ेगा, फार्मूला है, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा।
सबसे पहले डेट याद करिएगा, डेट मीन्स दिन हो गया। इसके बाद मंथ, इसके बाद भैया लीप ईयर, ये मैं यल लिख रहा हूँ, लीप ईयर, चलो पूरा लिख दिया लीप ईयर। और इसके बाद डिवाइडेड बाई 7। कहने का मतलब क्या, दिन, इसके बाद महीना, इसके बाद जो है वर्ष, इसके बाद जो है आप वर्ष लिखेंगे, ठीक है, वर्ष, आई एम सॉरी ईयर, यहाँ पर आप लिखेंगे ईयर, इसके बाद लीप ईयर और इसके बाद डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे वर्ष, इसके बाद भैया लीप वर्ष और इसके बाद डिवाइडेड बाई 7। ये आपका प्यारे बच्चों हो गया फार्मूला। अब हम लोग जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 28 मई 2016 को, आई एम सॉरी 2006 लिखा है, 2006 को, चलो मैं आज का दिन पहले प्रूव करता हूँ, ठीक है, आज का दिन पहले मैं प्रूव करता हूँ किस प्रकार से। जैसे आज है 15 तारीख है ना, 15 सितंबर है, 15 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, इस प्रकार से। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। पहला पार्ट 3-4 पार्ट बनाऊंगा, खूब आराम से समझिए, हड़बड़ाना नहीं है। कह रहा 15 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको यही याद रखना है, डेट। सबसे पहले क्या है, डेट। तो डेट आज कितनी है, 15, तो आप लिखिए 15, ठीक है। इसके बाद चलिए क्या है, महीना। महीना कौन सा है, सितंबर। सितंबर का कोड कितना है, 5, कितना है 5, तो यहाँ पर आप लिखिए 5। इसके बाद क्या कह रहा है, ईयर, ईयर बोला है, क्या बोला, ईयर। ईयर कितना है, 2020 है। बहुत छोटी सी चीज़ है, जब भी 2000 के बाद पूछा जाए, 2000 के बाद पूछा जाए तो इसमें से प्यारे बच्चों 1900 घटा लेंगे, 1900 घटा लेंगे। कहने का मतलब 0, 2 और यहाँ पर ए उधार लिया 10, 10 में से 9 गया 1, है ना। कहने का मतलब 120 हो जाएगा। 2000 में कोई पूछे, जैसे 2018 पूछ ले तो 118, ठीक है। इस प्रकार से कहने का मतलब अगर 2000 के बाद पूछता है तो उसमें से 19 घटा लेना है। तो यहाँ पे आ गया कुल मिला के 119 वर्ष प्लस लीप वर्ष पूछा है। लीप वर्ष मतलब इस 120 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। कहने का मतलब इस 120 को आप 4 से प्यारे बच्चों भाग कर लीजिए। क्यों 4 से, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ही लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा साधारण वर्ष क्या होता है, क्या बताना, छोटी छोटी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। साधारण वर्ष मतलब वर्ष का ऐसा दिन जिसमें फरवरी में 28 दिन हो, 365 दिन पूरे वर्ष में हो, साधारण वर्ष हो गया, ठीक है। और लीप वर्ष मतलब जिसमें फरवरी 29 का हो और दिन 366 हो, जो कि प्यारे बच्चों प्रत्येक चौथे वर्ष होता है, ठीक है। ऐसे वर्ष जिनकी आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग देने पर कट जाए, लीप वर्ष होता है, ठीक। तो 120 वर्षों में, आई एम सॉरी 119 आया था, 120 आएगा, यहाँ पर 120 तो था ना, ठीक। तो 120 को 4 से भाग करिए प्यारे बच्चों, तो 4 तिहाई 12 हो गया, पूरा पूरा कट गया, है ना। आपने 0 उतारा और यहाँ 0 बढ़ाया, 0 0 काट दिया, कितना लीप वर्ष आ गया, 30। अब क्या करना है, भाग करना है 7 से। अब आप इसमें 2 प्रकार से भाग कर सकते हैं। एक तो चाहे विषम दिन निकालते चले जाओ, चाहे सबको जोड़ लो। पहले मैं सबको जोड़ ही लेता हूँ। तो लिखा है क्या, 15, 5 और 120 और इसके बाद 30 जोड़ लीजिए। जोड़िए, 5 5 10 के 0 और 3 2 5 1 6 1 7 7 हो गया और 1 170 आ गया। 170 भागे 7, 170 भागे 7, 170 को आप 7 से अब भाग कर दीजिए। तो 170 को जब आप 7 से भाग करेंगे, 7 दूनाई 14 हो जाएगा और जब घटाइए 7 में से 4 घटाइए 3 हो जाएगा, 0 उतार लीजिए। तो 7 चौक 28 होता है, 28 हो गया और जब इसको घटाए विषम दिन आ गया 2। कहने का मतलब आंसर आया मेरा 2 दिन, 2। और 2 का मतलब अब यहाँ देखिए, 2 का मतलब कौन दिन,
मंगलवार। कौन दिन? 2 का मतलब मंगलवार। क्या आया? 2 का मतलब भैया कौन दिन? मंगलवार। मंगलवार का मतलब ट्यूसडे। ठीक है, तो आज मंगलवार है ना, 15 तारीख 15 सितंबर 2020। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को कई क्वेश्चन इस तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो एक तो ए प्रकार हुआ कि आप सभी को जोड़ के 7 से भाग करिए, और एक प्रकार आपको और बता देते हैं, अगर आप जोड़ना ना चाहें तो आप क्या करिए, यहीं से ही विषम दिन निकालते चलिए। यहीं से विषम दिन का मतलब जो 7 से भाग देने पर बच गया वही विषम दिन होता है। ठीक है, ओड डेज जिसको कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर 7 से यहाँ भाग करो, इसमें 7 से छोटा, 7 से यहाँ भाग करो, 7 से यहाँ। जब यहाँ 7 से भाग किया तो 1 विषम दिन मिल गया। यहाँ समझो 5 विषम दिन है ही। ठीक है, और यहाँ 7 से भाग करो, 120 में 7 से भाग करो। 120 में जब आप 7 से भाग करेंगे, 7 कन्ने 7 आ गया, 7 5 12 0, 7 7 49, तो 1 विषम दिन आ गया है ना। 7 7 49 1, तो कहने का मतलब +1 मुझे यहाँ विषम दिन मिला। 7 चौक 28, 2 विषम दिन यहाँ मिला। भागे कितना? 7। आप देखो 5 और 2, 5 और 2 7 हो गए, समझो ख़त्म। तो बचा कितना? 1 और 2, बचा कितना? 2। 2 विषम दिन समझो आ गए, है ना। और 2 का मतलब क्या होता है? मंगलवार होता है। समझ में आ गया भैया? मंगलवार मतलब ट्यूसडे। अब आप लोग अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, 28 मई 2006 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? इसको आप लोग ज्ञात करना। वीडियो पॉज करिए और करने का प्रयास करिए। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है मंडे था, ऑप्शन बी है संडे था, ऑप्शन सी वेडनेसडे था, और ऑप्शन डी आपका थर्सडे दिया हुआ है। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके ज़रूर प्यारे बच्चों बनाने का प्रयास करिए। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया फिर से देखिए। सबसे पहले क्या याद करना है? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। फिर से मेरे साथ साथ बोलिए, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। दिन, महीना, साल, लीप वर्ष भाग 7, है ना। तब वही को भागी 7। तो देखिए सबसे पहले डेट कितनी है? 28 28 है, प्लस मंथ कौन सा है? मई, है ना, मई है। मई का कोड प्यारे बच्चों 033 614 033 614 625 035 आपने याद रखा है। ठीक, मोबाइल तरीके से रख लीजिएगा, है ना। तो क्या मई का कोड कितना दे रखा? 1, तो 1 हो गया। ठीक है, आप देखिए प्लस, अब इसके बाद क्या दे रखा? ईयर 2006। जब भी प्यारे बच्चों 2000 के ऊपर दे, आप लोग एक नोट लिख लीजिएगा, जब भी वर्ष 2000 के ऊपर हो तो वर्ष ज्ञात करने के लिए 1900 घटा लेते हैं। 1900 घटा लेते हैं। किसमें से घटाएंगे? जो सन दिया है 2001 2000 2020 जो भी दिया होगा उसमें से आप 1900 घटा लीजिएगा। से यहाँ पे सपोज डेट 2006 दिया है, इसमें से आप 1900 घटाइएगा तो 6 0, और ये 10 हो गया, 10 में से 9 चला गया 1 है, तो ख़त्म, 106 आ गया, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए खूब प्यार से पढ़िए प्यारे बच्चों। अभी 90 दिन है ना लगभग, तो हम लोग पूरा रीजनिंग प्रयास करेंगे करने का। तो 106 वर्ष हो गया। अब आगे प्यारे बच्चों क्या लिख रखा? लीप ईयर, है ना। तो 106 वर्ष में प्यारे बच्चों इनके कहने का मतलब कितने लीप वर्ष बनेंगे? लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है ना। तो चलिए इसको 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग क्यों किया? क्योंकि लीप वर्ष भैया 4 वर्ष बाद आता है ना, इसलिए 4 से। 4 दूनाई 8 हो गया, तो यहाँ पे बचा 2। ठीक है, 6 उतार लिया। आज 4 6 24, सभी लोग जानते हैं 24 आ गया, है ना।
तो अब यहाँ पे घटाइएगा तो 2 आएगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे मुझे भागफल से मतलब है। तो यहाँ पे आ गया 26। अब भागे कितना 7। तो मैंने प्यारे बच्चों अब 2 तरीका आप लोगों को बताया। क्या बताया? या तो सभी को जोड़ के 7 से भाग करिए, या तो वैसे भाग करते चलिए सभी में 7 से। तो पहले एक बार मैं सबको जोड़ लेता हूँ। 28 और 1, 28 और 1, 106 और 26 जोड़िए। 8 1 9, 9 6 15 और 15 6 21 के 1, 2 2 4, 1 और हासिल 2, 4 2 6 और 1, 161 आ गया। कितना आ गया? 161। अब इसी 161 को आप 7 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि भागे 7 दे रखा है ना। तो 7 दूनाई 14 हो गया, तो यहाँ पे बचा 2 और 1 उतार लिए, है ना। तो 7 3 21 प्यारे बच्चों पूरा कट गया। कहने का मतलब क्या आया? 161 भागे 7 जब आपने किया तो आ गया 0। और 0 का मतलब भैया कौन दिन? 0 आ जाए या 7वां दिन आ जाए, कौन सा दिन पड़ता है? संडे। और संडे में सभी बच्चे लोग जानते हैं, बच्चे लोगों का सबसे फेवरेट दिन होता है क्या? संडे। ठीक, समझ में आ गया होगा। या आप ऐसे ना करना चाहें, आप इसको जोड़ना ना चाहें। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ 4 से भाग, यहाँ 7 से। यहाँ जहाँ 4 से भाग करेंगे वहाँ पर भागफल लेंगे, और जहाँ 7 से भाग करेंगे वहाँ मतलब मुझे रहेगा किससे? शेषफल से। यहाँ मुझे भागफल से मतलब नहीं, यहाँ मुझे शेषफल से नहीं, यहाँ मुझे भागफल से मतलब है, और यहाँ मुझे शेषफल से मतलब है। समझ में आ गया? या आप लोग ऐसा ना करना चाहें, ठीक है, आप इतना जोड़ना ना चाहें, तो आप एक काम और कर सकते हैं। सभी को 7 से भाग, यहाँ से 7 भाग हटाइए, यहाँ बटे में 7 कर दीजिए, सबके बटे में, और विषम दिन निकाल लीजिए। विषम दिन निकाल लीजिए। तो देखिए सब में आप 7 से भाग कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे। बटे 7 बटे 7, तो 7 चौक 28, यहाँ पर 0 आ गया विषम दिन, और यहाँ ये नहीं जाएगा तो एक ही विषम दिन, प्लस यहाँ 7 से काटिएगा, 7 करने 7 हो गया, 3 बचा, है ना। चलिए भाग कर लेते हैं। 106 को 7 से काटिए, 7 करने 7, 3 आया, 6 उतार लिए, 7 25 35, तो आ गया मेरा 1। तो यहाँ पर भी 1 है ना, ये आई एम सॉरी, यहाँ पर 1 मैंने लिख रखा ऑलरेडी, 1 हो गया। और यहाँ पे 7 3 21, 7 3 21, 21 प्लस 5 यहाँ पे। तो अब 7 अगर जोड़ने पे मिले काट लीजिए, ठीक है। तो 5 6 7 इतना कट गया, तो बचा क्या प्यारे बच्चों? 0। और 0 का मतलब 0 या 7वां आ जाए, कौन सा दिन? संडे, है ना। कितना टाइम लगा? इसको बहुत सारे बच्चे लोग छोड़ देते हैं ऐसे प्रश्न, इसलिए मैं कैलेंडर चैप्टर की शुरुआत बिल्कुल यही कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं डरना है। अगर ये क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए तो आप सबसे आगे हो जाएंगे। क्यों? इसका टीचर इतना गुणा गणित बताता, प्यारे बच्चों पढ़ के देखिएगा, पूरे यूट्यूब पे देखिएगा, इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। कहीं भी पढ़िएगा तो इतना वर्ष कोड है ही हो, फलान ढिमाक बहुत पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। मेरे में कुछ नहीं याद करना, केवल आप एक चार्ट याद कर लीजिए मोबाइल नंबर के तरीके से, 033 614 625 035, और बिठा लीजिएगा मंथ के नेम के साथ। और संडे आप लोग जानते हैं 0 या 7वां दिन कैसे याद करेंगे भैया? संडे को 0 दिन। संडे को आदमी हर कोई रिलैक्स होता है, रिलैक्स मतलब बिल्कुल कांटा 0 रहता है, मतलब कोई काम नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से संडे 7वां दिन, और इसके बाद 1 2 3, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा प्यारे बच्चों, रेलवे आरपीएफ पे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही बिंदास, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। कह रहा है जुलाई 2004 में किस किस दिन बुधवार था? बताइए। बच्चे लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है। बहुत कम बच्चे इस प्रश्न को कर पाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों आप मेरा सीख गए तो आप विदिन इन 40 सेकंड्स में ज़रूर लगा लेंगे। थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, लेकिन अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आता है तो आप विदिन 20 में कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस लेकिन करनी पड़ेगी। कह रहा है जुलाई 2004 में किस किस दिन बुधवार था? कुछ नहीं करना, यही फार्मूला, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। मेरे साथ बोलिए, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। एक बार आप लोग मंथ कोड बोलिए, 033 614 625
35 और डेज को जो आप लोग जानते हैं संडे को 0 या 7वां दिन, मंडे पहला दिन, इसके बाद आप लोग पहला दूसरा कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, डेट प्लस मंथ। तो जुलाई दे रखा, जुलाई का मतलब 1 तारीख, 1 जुलाई, डेट मेरी 1 जुलाई हो गई, मंथ है जुलाई, जुलाई का कोड कितना 6 प्लस ईयर, इसके बाद प्यारे बच्चों ईयर 2004, 2004 में से प्यारे बच्चों जब आप 1900 घटाएंगे, मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा कि 1900 घटाइएगा तो 104 आएगा, तो 4 आ गया, 01 आ गया, है ना। 2000 में से 1900 घटाइएगा तो 100 आएगा, 2004 4 और जुड़ गया 104 आ गया। ठीक है, तो 104 हो गया। आगे बोला है लीप ईयर, तो लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष में आता है ना। तो 104 वर्ष में कितने लीप ईयर, इसको ज्ञात करने के लिए 4 से भाग, तो 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ से आपने घटा लिया, 10 में से 8 चला गया तो कितना आ गया, 4 उतारिएगा, है ना। 4 छक 24, यहाँ मुझे शेष से कोई मतलब नहीं, यहाँ मुझे मतलब भागफल से है, तो यहाँ मैं 26 लिखूँगा, भागे कितना 7। ठीक है, क्यों 26 लिखा, शेष से कोई मतलब कहीं कि नहीं होता है, क्योंकि मुझे भैया लीप वर्ष चाहिए ना, लीप वर्ष आ गया मेरा कितना 26। ठीक, तो आप चलिए ज्ञात कर लीजिए। आप चाहे इन सबको एक साथ जोड़ के 7 से भाग करिए या वैसे भाग करते जाइए, तो मैं सबको जोड़ लेता हूँ। 0 1 0 6 और 104, इसके बाद 26 ऐड करिए, तो 6 6 12 12 4 16 16 1 17 के साथ 2 2 1 हासिल 1 3, है ना, 137 आ गया। अब 137 को आप 7 से भाग करिए। ठीक है, 137 इज डिवाइडेड बाई 7, तो करिए, तो क्या करिएगा, 7 कन्ने 7, है ना, घटाइएगा, 7 6 13 होता है, 7 उतार लीजिए। ठीक है, सबको पता है 7 9 63 होता है, 7 9 63, 7 9 63, डेट्स राइट। अब 7 में से जब आप 3 सबट्रैक्ट करिएगा, घटाइएगा, तो आ जाएगा 4, 6 6 क्रॉस हो गया, कट गया, कितना आया 4, कितना आया भैया 4। अब 4 का मतलब कौन दिन, 4 का मतलब प्यारे बच्चों थर्सडे, थर्सडे का मतलब क्या, गुरुवार, THURSDAY, थर्सडे मीन्स गुरुवार। कौन सा दिन आया प्यारे बच्चों, गुरुवार। अब समझिए खेला आप शुरू होगा। अब आपको प्यारे बच्चों पता चल गया कि 1 तारीख को क्या होगा, गुरुवार होगा। आपको बताना क्या है कि बुधवार, क्या बोला है, बुधवार किस किस दिन था, तो गुरुवार के पहले, है ना। तो आप पता करो कि जुलाई मंथ है, जुलाई, ये जुलाई महीना है, और जुलाई महीने में 1 तारीख को गुरुवार, तो अगर आप इसमें 7 और ऐड कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा 8 तारीख को क्या होगा, फिर गुरुवार होगा। और गुरुवार से पहले कुल मिला के 7 तारीख को क्या रहा होगा, अगर 1 तारीख को गुरुवार, फिर अगला गुरुवार 8 तारीख को पड़ रहा है, तो गुरुवार से एक दिन पहले क्या रहा होगा, यहीं पर तो रहा होगा बुधवार। कहने का मतलब जुलाई महीने में 7 तारीख को ही का क्या रहा होगा, बुधवार। तो आपको पता चल गया कि भैया अगर 7 तारीख को है बुधवार, ठीक है, 7 तारीख को पहला बुधवार, ठीक है, आपको पता है एक महीने में कोई दिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन या 4 दिन पड़ता है, ठीक है। तो चलिए ठीक, अगर 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक कोई दिन पड़ जाए तो महीने में 5 बार, नहीं तो पड़ेगा 4 बार, ठीक है। तो ये पक्का है 7 तारीख को पड़ा है, 4 ही दिन पड़ेगा, है ना। ऑप्शन में भी हमारे दे रखा 6 10 21 30 12 7 19 इस तरीके दिया है ना। कहने का मतलब 4 बुधवार मुझे खोजने हैं, तो अब मुझे कुछ नहीं करना। अब क्या करो, 7 तारीख को बुधवार है, फिर इसमें अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 14, कहने का मतलब 14 तारीख को फिर बुधवार होगा, और ये बुधवार दूसरा होगा, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21, 21 तारीख को फिर बुधवार होगा, और कौन सा, तीसरा, और इसमें फिर 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, 28 तारीख को फिर प्यारे बच्चों बुधवार होगा, कौन सा, चौथा, है ना। इसके बाद ये महीना जुलाई हो जाएगा ख़त्म। तो अब आप लोग मिला लीजिए, उत्तर इसी में से मिलाना है। पहला कौन सा पड़ा, आंसर क्या बताओगे भैया, 7 तारीख को, है ना, 7 को, 14 को, और 21 को, और 28 को, है ना। 7 14 21 28, 7 14 21 28, है ना, आई एम सॉरी,
यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं, यहाँ बना लीजिए 21 कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं बना देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों सही होगा। 7, 14, 21, 28 मतलब 7 तारीख को पहला बुधवार, 14 और 21। अब ये देखिए पहला तो इसे गलत हो जाएगा। अगर बुधवार 6 तारीख को मान लेंगे तो 6 में जब 7 जोड़िएगा, ठीक है, 13 तारीख होनी चाहिए, 10 ही आया है तो एकदम गलत हो गया। ठीक है, 12 से 7, ठीक है, तो 12, 5, 7, 5, 12 होता है, ये भी गलत। ठीक है, और 5 इसमें 7 जोड़ेंगे 12, इसकी ये तो सही हो सकता है, लेकिन हमने प्रूव कर लिया तो हमारा उत्तर ये आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया भाई, वो क्या करिए, वीडियो को पीछे करके फिर देख लीजिएगा, है ना। लाइव क्लास पढ़ाऊँगा बिल्कुल जैसा आप कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी मैं आशा करता हूँ समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, और देखिए प्यारे बच्चों, जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है, गंदा कमेंट कोई नहीं करेगा। देखो, अगर अध्यापक आप लोगों के हर किसी के अकॉर्डिंग चलने लगा, बेकार हो जाएगा, है ना। आप लभी अच्छे बच्चों की पहचान है, अच्छे बच्चे टीचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। जिस प्रकार से टीचर पढ़ा रहा होता है, ठीक है, उसी हिसाब से अपने आप को जो है ढाल लेते हैं। तो आप लोग अच्छे बच्चों की ही पहचान है। तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने को मेरे अनुसार चलने का प्रयास करिए, जैसे मैं चल रहा हूँ उस प्रकार से चलने का प्रयास करिए, बेहतर होगा। अगर आप लोग हमें अपने हिसाब से चलाएंगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, क्योंकि एक आदमी कभी भी 100 लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा प्यारे बच्चों, करने का प्रयास करिएगा। इस प्रकार से बहुत बार एलओएम क्वेश्चन पूछा गया है, प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा, है ना। प्रीवियस ईयर देखिएगा जरूर आया है। कह रहा है यदि आज गुरुवार है तो 169 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ऑप्शन दे रखा है, तो आप लोग क्या करिएगा, कुछ नहीं घबराइएगा, उसमें भी यही फार्मूला लगेगा। देखिए, जैसे आज इन्होंने क्या कहा है, आज इन्होंने कह रखा है कौन सा दिन, गुरुवार। ठीक है, तो पूछा है कि 169 दिन बाद क्या होगा, तो 169 क्या करिएगा, 169 और डिवाइडेड बाई 7। 169 को प्यारे बच्चों आप 7 से भाग कर दीजिएगा, तो 7 दूनाई 14 हो गया, घटाइए 6 में से 4 गया, 2 हो गया, कट गया, 9 उतारिएगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। एक क्या आया प्यारे बच्चों, एक आया विषम दिन। क्या आया, विषम दिन। ये प्यारे बच्चों विषम दिन का मतलब क्या हुआ, ओड डेज, इसको इंग्लिश में ओड डेज बोला जाता है। ओड डेज, ओड डेज क्यों बोला जाता है, अगर 7 के पहाड़े से 7 से किसी संख्या को भाग देने पर जो भी शेष बच जाता है उसी को विषम दिन कहते हैं। विषम माने खराब नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं आज दिन खराब है, अरे पगला दिन नहीं खराब होता है, मानसिकता तुम्हारी खराब होती है। दिन सभी एक जैसे होते हैं, है ना। सूरज पूरब से निकलता है, अच्छा कर्म करेगा तो दिन अच्छा मिलेगा, अच्छा कर्म नहीं करेगा तो रोजे दिन खराब होगा। ठीक है, तो इससे ये सब नहीं। तो इसमें प्यारे बच्चों विषम दिन आ गया एक, इसी एक को आप इसमें ले जाकर जोड़ दीजिएगा, तो एक आप जैसे ही इसमें जोड़िएगा तो कौन से दिन मिल जाएगा, शुक्रवार। कौन सा दिन, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर डी, फ्राइडे इज द राइट आंसर। ओके, आई होप दैट्स ऑल स्टूडेंट्स यू कैन परफेक्टली फीलिंग। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को आप पॉज करिएगा, वीडियो करने का प्रयास करिएगा, जरूर करिएगा, तभी सीख पाइएगा। कह रहा है यदि आज मंगलवार है, कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में 5 आपके लिए। ठीक है, कह रहा है यदि आज मंगलवार है, आज क्या दे रखा है, आज का दिन मंगलवार दे रखा है, मंगलवार। ठीक है, ट्यूसडे। अब क्या बोला है, तो 250 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना, 250 को आप क्या करिए 7 से भाग कर दीजिएगा, तो कुछ बच्चों भाग भी नहीं आता है। ठीक है, तो 7 दूनाई 14, 7 तरीके के 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा। 28 इज ग्रेटर दैन 25, डेट्स वी रिपीट 27 टेबल्स ओनली 3 टाइम्स। ठीक, 7 त्रिक 21, 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 28 हो जाएगा। 28 का 28 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 25 से ज़्यादा। ठीक है, तो 7 त्रिक 21, यहाँ पे 21 लिखिए, घटाइए, 5 में से 1 चला गया, 4 हो गया, कट गया। ठीक है, 0 उतारिए, 7 पचे 35, 7 छक 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 छक 42 नहीं, 7 पचे 35, 35।
अब घटाइएगा 10, 10 में से 5 गया, 5 गया कट, तो कितना विषम दिन आ गया 5, है ना। तो इसमें 5 आप जोड़ दीजिएगा, उत्तर आपका आ जाएगा। अगर आप और आसान बनाना चाहते हैं, पता है आपको मंगलवार कौन सा दिन, मंगलवार होता है भैया दूसरा दिन, है ना। प्लस इसमें 5 जोड़ दीजिए 7, और 7वें दिन का क्या नाम है, सभी लोग जानते हैं, संडे। संडे मीन्स क्या होता सभी लोग जानते, बताने नहीं है। संडे मीन्स रविवार, आंसर हो जाएगा। या मंगलवार आ गया तो मंगलवार में 5 जोड़ दीजिएगा। बुधवार 5 फिंगर्स आप करिए भाई, बुधवार, शुक्रवार, शनि, फिर से भाई मंगलवार में 5 जोड़िए, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, है ना। तो चाहे जिस तरीके से, तो यहाँ भी आ जाएगा रविवार, ठीक है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैलेंडर का पार्ट 1 ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो आप ही लोगों की बदौलत, आप लोगों के प्यार के बदौलत, आप लोगों के लाइक से सब्सक्राइब के बदौलत, ठीक है। तो मैं अगर आप लोगों के लिए जी जान से लगा हूँ तो आप लोग भी एक छोटी सी मदद करिएगा, ठीक है। लाइक से वीडियो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट प्यारे बच्चों ज़रूर करिएगा, ज़रूर ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। तो वीडियो मेरा देखने के लिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।